हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। ये वीडियो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। अब आज हम बात करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेनिंग, और उसमें भी पहला पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ऑन द जॉब को ट्रेनिंग को हम इंटरनल ट्रेनिंग भी कहते हैं। उसके बाद जानते हैं कि क्या होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है दीज मेथड्स आर जनरली अप्लाइड इन द वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉयज आर एक्चुअली वर्क। इट मीन्स ये ऐसा मेथड है जो कि कार्यस्थल में लागू किए जाते हैं जबकि कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब है ये तभी अप्लाई होता है जब वास्तव में यानी कि रियलिटी में लोग काम कर रहे हों, तब इस मेथड को अप्लाई करा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनमें भी कौन कौन सी मेथड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड होती है वो है अपेरेंटिसशिप प्रोग्राम यानी शिक्षुता कार्यक्रम। इसमें क्या इंक्लूड होता है? पीपल सीकिंग टू इंटर द स्किल्ड ट्रेड्स टू बिकम, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग बिफोर दे आर एक्सेप्टेड टू जर्नीमैन स्टेटस। तो इसका मीन है लोग बनने के लिए कुशल ट्रेडों में प्रवेश करने की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के लोग जो होते हैं वो टेक्नीशियन यानी कि एक स्पेशल क्वालिटी के साथ अगर आपको कुछ ऐसे करना है तो उसके लिए इसको ट्रेन करा जाता है। अब बात करते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो इसमें इंक्लूड होता है यानी कुछ स्टेप हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग बाय टेलिंग देम अबाउट द जॉब एंड ओवरकमिंग देयर अनसर्टेनिटीज। इट मीन्स इनमें नौकरी के बारे में बताया जाता है और जो प्रशिक्षु होते हैं यानी सीखने वाले लोग होते हैं उनको ये बताया जाता है कि वो कैसे अनसर्टेनिटी को काबू कर सकते हैं या कैसे उसको समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टेप होता है प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिविंग इसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन क्लियर मैनर। यानी कि सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो क्लियर इन मैनर होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हैविंग ट्रेनिंग ट्राई आउट द जॉब टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग। जो वो बताना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्लेसिंग द वर्क इनटू द जॉब ऑन देयर ओन विद अ डेजिग्नेटेड रिसोर्स पर्सन हु इज रेडी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड असिस्टेंट। इट मीन्स ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना या बताना जिनसे काम कराने के लिए आपकी जगह जो काम कर सकें और आपको उसमें मदद कर सकें, उनके लिए इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग इनके लिए पर्पज से कराई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि प्लान्ड प्रोग्रेशन। इट मीन्स नियोजित प्रगति। इट इज़ अ टेक्निक दैट गिव्स एम्प्लॉय अ क्लियर आइडिया ऑफ देयर पाथ ऑफ डेवलपमेंट। दे नो वेयर दे स्टैंड एंड वेयर दे आर गोइंग। यह एक ऐसी तकनीक है जो कर्मचारियों को उनके विकास के मार्ग का एक स्पष्ट विचार देती है। उन्हें पता है कि वे कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। इट मीन्स उनको बस ये डायरेक्शन दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, और पूरी तरीके से उनको इस तरह से डेवलप करा जाता है उनके माइंड को। और इसमें प्लान प्रोग्रेशन इसी को मतलब डिफाइन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं जॉब रोटेशन की, यानी मीन्स है कार्यावर्तन। द पर्पस ऑफ जॉब रोटेशन इज टू ब्रॉडन द नॉलेज ऑफ मैनेजर्स और पोटेंशियल मैनेजर। इट इज ऑल्सो टू इंक्रीज देयर एक्सपीरियंस। ट्रेनी लर्न्स अबाउट द डिफरेंट एंटरप्राइज फंक्शनिंग बाय रोटेटिंग इनटू देयर डिफरेंट पोजीशंस। इट मीन्स नौकरी के रोटेशन का उद्देश्य यानी कि जॉब का रोटेशन का केवल यही उद्देश्य होता है कि प्रबंधकों या संभावित प्रबंधकों के ज्ञान को व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर लिया जाया जाए, यानी कि ब्रॉड माइंडेड उन्हें किया जाए। उसके बाद बात करते हैं यह उनके अनुभव को भी बढ़ाता है। प्रशिक्षु विभिन्न पदों पर चक्कर लगाकर विभिन्न उद्यम कार्यों के बारे में सीखते हैं। यानी कि अलग अलग जैसे जैसे अगर आपको अलग अलग कामों में रखा जाएगा यानी कि आप हर चीज़ को सीखते जाएंगे। जैसे आज आपको इस काम के लिए रखा गया, आज आपको उस काम के लिए पुट करा गया, तो आप इससे क्या होते हैं और बेहतर दूसरे काम को भी जानते हैं, और उससे क्या होता है कि आपको हर काम करने की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्रिएशन ऑफ असिस्टेंट्स टू पोजीशन। सहायक का निर्माण पदों के लिए, यानी कि असिस्टेंट टू पोजीशंस आर फ्रिक्वेंटली क्रिएटेड टू ब्रॉडन द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेनीज बाय अलाउइंग देम टू वर्क क्लोजली विद द एक्सपीरियंस्ड मैनेजर
who can give special attention to the development need of trainees. Managers can give special assignment to test the judgment of trainees. It means ऐसे लोग जिनको हम असिस्टेंट के तौर पर अपने जो अपने लिए रख सकते हैं और जिससे हमारा ही माइंड क्या होगा जो है काफ़ी व्यापक यानी कि काफ़ी ब्रॉड होगा, ताकि वे अनुभवी प्रबंधों के जिससे कि वो लोग जो हैं वो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके साथ काम करेंगे और काम करने के बाद वो उनसे सीखेंगे और उनको चेक करने के लिए हमको उनको असाइनमेंट भी दे सकते हैं जिनसे उनके नॉलेज यानी कितना वो ट्रेंड हुए, कितना वो किस पर्पज़ से ट्रेन जिस पर्पज़ से ट्रेन करे जा रहे थे उस पर्पज़ से ट्रेंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं, इसके लिए उनको असाइनमेंट देकर हम उनको चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो मेथड में जो इंक्लूड होता है वो है टेम्परेरी प्रमोशन। टेम्परेरी प्रमोशन में क्या आ जाता है, इंडिविजुअल आर फ्रिक्वेंटली अपॉइंटेड एज एक्टिंग मैनेजर व्हेन फॉर एग्जांपल द परमानेंट मैनेजर इज ऑन वोकेशन, इज इल और मेकिंग एन एक्सटेंडेड बिजनेस ट्रिप और इवन अ पोजीशन इन वैकेंट। अगर कोई मैनेजर खाली है उसकी जगह पर कुछ लोगों को टेम्परेरी प्रमोशन दिया जाता है जिससे उनकी स्किल को डेवलप करा जाए और उनको भी चेक करा जाए क्या उनमें वो काबिलियत है कि नहीं है। इसके लिए भी उनको ट्रेन करने के पर्पज़ से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और टेम्परेरी प्रमोशन में ये इंक्लूड होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अब इंक्लूड होता है कमिटीज़ एंड जूनियर बोर्ड्स। अब आ जाते हैं इनमें क्या इंक्लूड होता है, द ट्रेनी बिकम्स acquainted with a variety of issues that concern the whole organization. They learn about the relationship among the different department and the problem created by the interaction of these organizational units. It means कि जिन लोगों को सिखाया जाता है वो कुछ मुद्दों के बारे में भी संगठन के जानते हैं, उन पर चिंता करते हैं, उन पे मतलब विचार करते हैं और सोचते हैं और उनको ऐसी सिचुएशन में भी डाला जाता है कि कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो किस तरह से वो उससे निकलेंगे और किस तरह से उसको निकल के उसको सॉल्व करेंगे, उस डिस्प्यूट को जो अराइज हुआ है उसको किस तरह से शांत करेंगे, इस सब की भी ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। बात करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में और क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अलावा जो इंक्लूड होता है वो है कोचिंग। On the job training is a never ending process. A good example of the job training is athlete coaching. To be effective, which is the responsibility of every line manager, must be done in the climate of conditions and trust between the superior and the trainee. It means on the job training जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या है, एथलेटिक कोचिंग है। और इसमें प्रभावी इसको और अच्छा बनाने के लिए जो प्रत्येक जो प्रबंधक है और यानी कि जो जितने भी हमारे मैनेजर हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसे श्रेष्ठ और प्रशिक्षुओं यानी कि जो ट्रेनी हैं उनके बीच एक विश्वास यानी कि एक ट्रस्ट बनाएं और एक कोऑर्डिनेशन का माहौल यानी कि सामंजस्य बनाए रखें। अब हम आपको नेक्स्ट जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव अ गुड डे।